जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना आज एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा दूसरा सत्संग है। ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, मैंने पहले एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरी सेकंड मैरिज हुई है और जो मेरे हस्बैंड हैं वो उसका अपनी चाची के साथ रिलेशन था। मुझे इस बात का पता नहीं था और मुझे जब पता चला अभी 3 साल पहले मुझे पता चला। उसके बाद इन लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया क्योंकि वो मुझे देख नहीं पाती थी कि हम दोनों खुश क्यों हैं, हमारी शादी क्यों हुई। उनकी शादी वो होने नहीं देती थी। जब हमारी शादी हुई उसके बाद उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मैं उस टाइम समझ नहीं पाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर जब मुझे सारी सच्चाई मेरे सामने आई फिर भी मैंने इग्नोर किया। उस टाइम मैं गुरुजी के मंदिर गई थी बट गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई थी इतनी। बट पिछले 3 साल से मेरी चाची, सास और साथ में मेरा पति, इन दोनों ने मुझे बहुत परेशान करने की कोशिश की ताकि क्योंकि प्रॉपर्टी के पेपर मेरे पास थे और वो मुझे, मेरा जो बड़ा बेटा है उसके साथ घर से निकालना चाहते थे। पर मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। घर से बहुत मुश्किलों से मैंने गुरुजी से जुड़ी। मैं बहुत मुश्किलों से, गुरुजी ने मुझे हर कदम पे मुझे बचाया। संगत जी, हाँ, पिछले साल से गुरुजी हर बार मुझे मैसेज दे दे के हर चीज़ उन्होंने मुझे समझाई, हर चीज़ बताई। अब पिछले ये 16 तारीख की बात है। पूरे परिवार को मैंने, पहले ये लोग बोलते रहे कि मकान नहीं बनाना, नहीं बनाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने सब्र रखा। उसके बाद दोनों मिले हुए थे। मुझे इस बात का अंदेशा था लेकिन पूरा नहीं पता था। गुरुजी ने मुझे सपने में सब कुछ दिखा दिया। 16 तारीख थी। 16 तारीख को सारे परिवार को मैंने इकट्ठा किया कि मकान की बात करनी है, आप लोग इकट्ठे हो जाओ। वहाँ जाके दोनों लिटरली मुकर गए कि हमने कभी मना ही नहीं किया कि मकान नहीं बनाना। ये तो गुरुजी ने मुझे, गुरुजी के सर पे हाथ था। गुरुजी हर मुसीबत से मुझे बचाते रहे। इवन आप मानोगे, मेरी चाची सास ने मेरे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक किया। मुझे गुरुजी के इतने मैसेज आते रहे, इतने मैसेज आए। मेरी चाची सास ने मेरे और मेरे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। अभी 5-6 दिन पहले की बात है। मेरी हालत इतनी ज़्यादा होली के बाद से ख़राब हो गई कि मेरे पेट में इतना भयानक दर्द, कोई दवाई मुझे असर नहीं कर रही थी। कितने डॉक्टर मैंने बदल लिए, हॉस्पिटल हुआ ही पर फ़र्क नहीं पड़ा। गुरुजी के सत्संग सुन रही थी। गुरुजी के सत्संग में गुरुजी ने बताया कि तेरे घर में लाल धागा रखा हुआ है। लाल धागा जहाँ गुरुजी ने बताया, 2 जगह बताई, वहीं निकला और वो धागा मैंने गुरुजी के आदेश से घर से बाहर फेंक दिया। संगत जी, वो धागा फेंकने के बाद गुरुजी ने मुझे अगला सत्संग सुनवाया और सत्संग में गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे ऊपर बहुत भारी ब्लैक मैजिक, तेरे ऊपर मारण तंत्र किया गया है ताकि तू मर जाए। तो संगत जी, मेरी हालत 5-6 दिन से इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, गुरुजी मुझे बताओ मुझे क्या हुआ है, मुझे ठीक करो। गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि तो तेरे ऊपर काली माता को लेकर तेरे ऊपर तंत्र, तेरे घर में नेगेटिविटी डाली गई है। तू काली माता के मंदिर जा, उनको चोला चढ़ा, साथ में हनुमान जी के मंदिर, साथ में हनुमान जी को भी चोला लंगोट चढ़ा। संगत जी, मैं शनिवार के दिन कल होकर आई वहाँ पे। जब मैं वहाँ पर होकर आई उसके बाद से संगत जी, मेरे घर में ऐसा लगा कि मेरे पेट से पता नहीं क्या निकल गया है। इतनी रिलीफ मुझे मिला, इतनी दवाई भी असर करने लग गई, इतनी शांति मुझे मिली, कुछ कहने की हद नहीं इतनी। और जिसने किया था, कोई जिसने भी किया था वो उसी के ऊपर हावी हो गया।
वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकी कि मैं ठीक कैसे हो गई। गुरुजी यही मैसेज दे रहे थे कि तेरे अपने ही, बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर अपनों ने ही तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है तुझे मारने के लिए। पर गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और मुझे कुछ नहीं होने दिया। मेरे साथ उन्होंने षड्यंत्र रच रहे थे कि प्रॉपर्टी बनाने के लिए, पर गुरुजी ने मुझे उससे भी बचा लिया। नहीं तो ये पेपर ले लेते और साजिश रच रहे थे मेरे खिलाफ कि मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाल देंगे और मेरे पति को अपने वश में करके ये सब कुछ छीन लेंगे। पर गुरुजी ने मुझे बाल बाल बचा लिया। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर मुसीबत से गुरुजी ने मुझे बचाते हैं। हर अब भी वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, पर मुझे पूरा यकीन है मेरे गुरुजी मुझे कुछ नहीं होने देंगे। जैसे उन्होंने मेरे ऊपर अपना सर पे मेरा हाथ मेरे सर पे हाथ अपना रखा हुआ है, वैसे ही मेरी हमेशा रक्षा करेंगे संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। कि मुझसे कोई सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने ये भी बोला कि जो भी ब्लैक मैजिक करता है उसको मैं अपने आप देख लूँगा, तो उन्हें कुछ नहीं करना। बस उन्हें सर्वथा भला मंगना है। संगत जी मैं तो कहती हूँ उनको सद्बुद्धि दे गुरु जी, सबको सद्बुद्धि दे। जो ये ब्लैक मैजिक करता है वो कुछ ना कर पाए। सर्वदा भला मांगो, हमेशा आपका भी भला होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, विष्णु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ने आज मुझे एक सत्संग शेयर करने के लिए बार बार मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना कर पुत्र, तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। आज तो गुरु जी की कृपा से ही आज मैं ये शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। थोड़े दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे कि तुझे मैं सत्संग में एक संगत के जरिए बुलाऊंगा, बेटा तू ज़रूर आना, तुझे ब्लेस करना है। उस टाइम मैं वेट कर रही थी कि गुरुजी का कब आएगा मैसेज। दो तीन सत्संग के मैसेज आए, पर वो मैसेज के थ्रू आए थे। तो एक दिन में 3 सत्संग पढ़ रहे थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैं किस में जाऊँ। मैंने एक दिन पहले गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस सत्संग में आऊँ और किस में नहीं, समझ नहीं आ रहा गुरुजी, आप प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए। इतनी देर में क्या होता है संगत जी, रात को एक आंटी का फ़ोन आता है। वो आंटी मुझे बोलती हैं कि आंटी कल सुबह 11 बजे का सत्संग है गुरुजी का, 11 से 1 का, वहाँ पर शहद वर्षा होती है, आप प्लीज़ ज़रूर आना। मैं इतना खुश हुई कि ये देखो गुरुजी ने बोला था कि संगत के ज़रिए मैं तुझे सत्संग में बुलाऊंगा, और गुरुजी ने संगत के ज़रिए मुझे सत्संग में बुलाया और वहाँ पर अमृत वर्षा हुई संगत जी। और गुरुजी ने सबसे आगे बैठाया मुझे अपने, और सबसे आगे अपनी जहाँ पे उनका स्वरूप लगा हुआ था वहाँ पर। संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि देखो गुरुजी ने मुझे कैसे ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। गुरुजी के ऊपर विश्वास बना के चलो, वो तूफान को भी हवा के झोंकों में बदल देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, शुक्राना सत्संग। संगत जी मेरे घर में गुरु जी को मैं ही मानती हूँ, और मेरा छोटा बेटा है 6 साल का, वो मानता है। वो मेरे साथ हर जगह सत्संग में जाता है। पर मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे, वो अपने बाबा जी को मानते थे। तो मैं भी गुरु जी को बोलती थी, गुरु जी अब आप ही जैसे भी आप ही मनवाओगे, ये आपका काम है, मुझे कुछ नहीं पता। वो जिनको भी मानते हैं ठीक है, लेकिन वो आप ही मनवाओगे जब भी। तो गुरुजी मुझे मैसेज देते थे, पुत्र जब वक्त आएगा तो अपने आप मानेगा तेरा पति भी। तो संगत जी
मैं इतनी खुश हुई आज सुबह मेरे हस्बैंड ने जब मुझे बोला कि मैंने उनको बोला कि अब ना गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है मुझे वैसाखी पे। तो उन्होंने बोला ठीक है, वैसाखी पे कौन सा दिन पड़ रहा है? तो मैंने कहा सैटरडे। तो सैटरडे को तो उनको छुट्टी मिलती नहीं। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अब हम ना डुगरी का प्रोग्राम बनाएंगे, अब हम डुगरी जाएंगे। संगत जी मैं इतनी खुश हुई, कहाँ वो गुरुजी को मतलब विश्वास नहीं करते थे, मानते नहीं थे, और आज खुद उन्होंने बोला है कि हम डुगरी जाएंगे अब। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज आते हैं, पुत्र मैंने तेरे पति का हाथ पकड़ रखा है, उसके ऊपर कोई बुरी बला नहीं आ सकती, वो उसको मैंने संभाल रखा है, तू चिंता मत कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आज अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सत्संग हुआ है मेरे साथ, गुरुजी ने बहुत बड़ा सत्संग मेरे साथ किया है। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मेरे हस्बैंड हैं, मेरे हमारी शादी को 7 साल हुए हैं। 3 साल पहले हम दोनों के बीच में हमारी फैमिली वालों की वजह से, मेरे चाची सास की वजह से, हम मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी, बहुत कुछ, और उनको भड़का दिया गया था मेरे बारे में, बहुत कुछ हुआ, बहुत गलत भी समझा उन्होंने मुझे। हम दोनों के बीच में इतनी नौबत आ गई थी कि 3 बार मैं घर छोड़कर जाने लगी थी, पर गुरुजी ने मुझे रोक लिया और गुरुजी ने मुझे समझाया, हर कदम पे मेरा साथ दिया। संगत जी, और गुरुजी ने मुझे काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तू चिंता ना कर, मैं सब ठीक कर दूँगा, तू चिंता ना कर, तू बहुत खुशियाँ मनाएगी, तेरे दुश्मन हार जाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। संगत जी मेरे हस्बैंड की जो चाची है उसने हम दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करवा दी थी कि मेरे हस्बैंड, आप ये मानो, विश्वास तो बहुत दूर की बात है, मतलब मेरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा ही रहता था, और इतनी नेगेटिविटी आ गई थी। मेरी चाची सास ने मेरे हस्बैंड के दिमाग को बांध दिया था, और मेरे मतलब हमारे घर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करवा दिया था। गुरुजी ने सारा ब्लैक मैजिक काट दिया, सत्संग सुना सुना के सारा ब्लैक मैजिक काट दिया। मेरे हस्बैंड के ऊपर जो ब्लैक मैजिक करा था, उनकी बुद्धि को बांधा था, वो सारा ब्लैक मैजिक काट दिया गुरुजी ने। और अब फिर से 2 दिन पहले फिर से प्रॉब्लम हुई, फिर से उसने घर में कलेश डाला। उस कलेश का अंत ये निकला कि गुरुजी ने बोला था मैं तुझे सब कुछ बख्श दूंगा, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। गुरुजी ने मुझे मेरा पति, मेरा घर, मेरे बच्चे सब कुछ ब्लेस किया है संगत जी, और सारी सबकी सच्चाइयाँ सामने ले आए गुरुजी। जो औरत मेरा घर तोड़ना चाहती थी, गुरुजी ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, और अब मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, और हमारी अब खुशहाल फैमिली कर दी उन्होंने। अब हम इधर उधर की किसी की बात पे विश्वास नहीं करते, और बस हम मेरा बेटा भी मेरा हो गया है। मेरा बेटा जो विश्वास नहीं कर, किसी ने उसको कुछ खिला दिया था उसी ने, और उसके बाद उसका भी ब्लैक मैजिक गुरुजी ने काट दिया, और सारे संकटों से हमें बचा लेते हैं गुरुजी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, उन पर विश्वास करो। संगत जी शुक्राना, मेरा अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने हमारी खुशहाल फैमिली बना दी। संगत जी मेरा पति भी मुझे वापस लौटा दिया, मेरे बच्चे भी मुझे वापस लौटा दिए। शुक्राना अनंतम, हमारे घर से सारी नेगेटिविटी दूर कर दी, सारा काला जादू ख़त्म कर दिया, ब्लैक मैजिक। संगत जी शुक्राना अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने जो भी हमारे घर में कल लाल धागे पड़े थे, सबका सत्संग में सुना के सबको बाहर निकलवाया, और जो चीज़ मुझे नहीं मिल रही थी उसको गुरुजी ने भस्म कर दिया सारा, सत्संग में सुना सुना के। संगत जी जय गुरुजी। और जो उस गुरुजी ने बोला था हमारे दुश्मन जो हमारे पीछे पड़े थे, उनकी सच्चाइयाँ सामने ला के, और वो हार गए अब, और अब वो मेरे गुरुजी के आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे प्यारे गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत बड़े धोखे से बचाया है संगत जी। हमारा कुछ प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा था हमारी फैमिली के बीच। मुझे पता नहीं था कि ये लोग सब मुझे धोखा दे रहे हैं, पर गुरु जी तो जान ही जान है, उनको सब पता है। तो गुरु जी ने मुझे कुछ टाइम पहले से मैसेज देना शुरू कर दिया था कि मैं तेरे उन रिश्तों को तोड़ रहा हूँ जो आगे जाकर तुझे तोड़ने वाले थे। तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसे कौन से रिश्ते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। तो ऐसे ही अभी 10-15 दिन पहले की बात है, गुरुजी ने मुझे उन रिश्तों की सच्चाई भी दिखा दी और सब दिखा दिया सामने। सब ले आए जो धोखे से हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे और जो भी मेरे पति से दूर करना चाहे। मेरे पति के ऊपर भी कुछ गुरुजी ने मुझे सत्संग में बताया कि मेरे पति के ऊपर वह एक औरत है, उसने उनके दिमाग को बांध दिया है, उनकी बुद्धि को बांध दिया है। और गुरुजी ने ये भी कहा है कि वो जल्दी ही उसे ठीक करेंगे। और वो गुरुजी का मंत्र जाप से वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर चीज़ का जवाब देते हैं, हर चीज़ का उपाय भी करते हैं, हर चीज़ बताते हैं संगत जी। ऐसे ही मेरे साथ एक सत्संग और हुआ अभी मंगलवार की रात को। मुझे रात को 11:15 बजे मैं गुरु जी का सत्संग सुन रही थी। सत्संग में एक आंटी जी बता रही थी, आंटी के थ्रू गुरु जी ने बताया कि जो खंडित हो गया है लॉकेट वो उतार दे, अभी उतार दे। वो सत्संग आया वो अभी उतार दे। मैंने रात को 11:15 बजे, मुझे पता नहीं था, मुझे ध्यान आया कि मैंने जो लॉकेट पहना हुआ है वो तो खंडित था। कुछ टाइम पहले वो एक साइड से गुरुजी का स्वरूप निकल गया था, फिर मैंने उसे दोबारा एल्फी चिपका के पहन लिया था। मुझे पता नहीं था कि खंडित नहीं पहनते, तो मैंने उसे उसी टाइम उतारा और नया गुरुजी का लॉकेट मुझे मिला हुआ था ब्लेसिंग में, वो मैंने पहन लिया। मैंने वो जैसे ही पहना संगत जी, अगले दिन से मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है। संगत जी, मंगलवार को मैंने लॉकेट पहना है और वीरवार को रात को सोते हुए वो लॉकेट भी टूट गया। गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट मेरे अपने ऊपर ले लिया संगत जी। ऐसे ही मैंने सत्संग में सुना था कि एक कबूतर मर गया था। एक मरा हुआ कबूतर किसी आंटी जी को दिखा था और उस कबूतर ने अब सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। ऐसे ही संगत जी, आज मैं कहीं जा रही थी अपने छोटे बेटे के साथ और रास्ते में मुझे एक मरा हुआ कबूतर नज़र आया और मैं देखकर समझ गई कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।